देख लेता हूँ मैं कहाँ पे सेट करने से ये लोग भी दिखाई देगा और मेरे को भी दिखाई देगा। वो साइड इधर वो इधर साइड वो भी अच्छे से उधर आने जाने के लिए नहीं भाई यहाँ रखो इधर रखो अभी ना कुछ खाल पड़ रहा है ग्रांड से जाना पड़ेगा। टाइम ठीक भी है, सबको गर्मी भी लग रहा है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हम लोग बात करें। टाइम से बात कर रहा है मेरा बाइक लेना है। ये आप तो ध्यान नहीं करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत महंगे हैं। सर जर्मनी और टर्की 9 तारीख को रिटर्न हुए। 10 रुपये ट्रेन पकड़े और आज हमारे बहुत महंगे हैं, कॉस्टली है। इसलिए दाम बढ़ाओ। जब हमारे एरिया में है कि नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी। कॉपरेट करो और लेने की क्लास कर लेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और डिसाइड करो कौन सा टाइम में तुम बैठ सकते हो, क्योंकि ये जो गर्मी है इसमें आप लोग, मैं तो बोलूँगा आप शायद फोकस भी कर लो, लेकिन अंदर में जाना चाहिए ना, वो दिल में मतलब पूरा ऐसे बढ़ जाना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा जो परिवेश है वो थोड़ा डिफरेंट होने से अच्छा होता है, वो ट्रेनिंग रूम वाला परिवेश होने से ठीक रहता है। तो मैं देख लेता हूँ, अगर मौका मिलेगा तो शाम में ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। और कल भी मैं हूँ तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि इतना से सारा आपका पास कितना किसका पास कॉपी नहीं है, कोई पेन नहीं है या कॉपी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी सभी का पास है ओके। तो आप पहले आज का डेट डाल लो पहले। डालिए आप लोग। अबे आपका नाम डालिए अच्छा से, जो नाम से आप चाहते हो कि सारा वर्ल्ड आपको पहचाने, वैसा वाला नाम डालिए। वो नाम जो फेमस हो जाए, एक नाम। हाँ मतलब सोचो आज से 5 साल बाद न्यूज़पेपर में आएगा वो वाला नाम, जो नाम आज तुम लिखोगे तुम्हारा वही वाला नाम वर्ल्ड फेमस होने वाला है। अभी सोच लो। बाबू मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात करने से हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले मैं अपना बारे में कुछ बोलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, और जो सवाल का जो आपका दिल में आता है वही उसी का आंसर देना। मतलब
आपका बगल में कोई बैठा है वो क्या आंसर दे रहा है उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप अपना सोच के आंसर दीजिएगा। यहाँ पे लगभग हम लोग टोटल नियर अबाउट 50 आदमी हैं अभी, उसमें वो चीज़ लोग आप लोग सुनते रहिएगा, आप मोटिवेटेड होकर आप इंटरसेप्ट मत कीजिएगा, मतलब आपको भी दिल लग सकता है कि मैं भी आंसर दूँ, मत दीजिएगा प्लीज़। हाँ, मैं चाहता हूँ जिनके पास आंसर है वो हाथ उठाना है, मुंह से बोलना नहीं है। व्हेन आई आस्क यू देन ओनली यू विल गिव मी द आंसर, ओके। इस जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अभी कौन है, कौन अभी ये आंसर देगा? ये जो 50 आदमी हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है अभी इसी पर? जो भी हाथ उठाया वो अपना आंसर को लिख लो, क्वेश्चन लिखो और आंसर लिखो। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम लोग नियर अबाउट 50 आदमी हैं, आप लोग 30 से 30 है, 40 है, हम लोग बाकी टोटल मिला के हम लोग नियर अबाउट 50 है। उस 50 में किसी का खाता मुँह मत देखना, अपना खाता मुँह देखो, अपना अंदर में झाँको। इस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है अभी इसी वक्त, आपको उसका आंसर देना है। किसी का खाता मत देखना, अपना अपने आप को मतलब आंसर देना। रेडी? आगे आंसर किसका किसका पास आंसर है जो आपको लगता है कि आपका आंसर सही है? किसका किसका पास वो आंसर है? हाथ नीचे मत करना, हाँ। और दूसरे किसी का आंसर से इन्फ्लुएंस भी मत होना, मतलब किसी ने कोई आंसर दिया, आपने सोचा वो हाँ वो हो सकता है, मत बदलो। ये ऐसा नहीं है हाथ उठा के रखो, ये एक्सरसाइज है। ये ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ये ऐसा है आपका अंदर से आप झांक रहे हो और देख रहे हो आप अपने आप को कितना हद तक जानते हो। समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो पहले आप बताइए आंसर क्या है। बैठ के, नो नीड टू स्टैंड। हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हियर? कौन? ओके प्लीज़ बैठिए, आप बोलिए आंसर, बैठ के बोलो। मैं, ओके, आप, मैं, क्या मैं, आप सर। क्या आंसर? हम। क्या आंसर है? और किसी का पास कोई आंसर बोलो। आप और ओके, हाँ आंसर आप लोग ने बता दिया। आपका नाम क्या? रमिता। नमिता ने सही आंसर दिया। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। ये जो सिचुएशन है उसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे ये इम्पोर्टेंट बन गया? क्योंकि आप नहीं हो तो इस जगह का कोई वैल्यू है? ये सर नो। मैं कान में बहरा हूँ, मैं डॉक्टर दिखाया था, डॉक्टर ने बोला आपका कान गया, अब जहाँ भी बात करना जो भी आपका सामने में रहेगा उसको बोलना जोर से चिल्लाने के लिए, तब जाके मेरा कान में जाता। तो कान में बहरा हूँ, सुनते नहीं हूँ, आप लोग थोड़ा जोर से बात करेंगे तो मेरे लिए सही। So are you ready for that? Say yes. Yes. मेरे को सुना ही नहीं दिया। Say yes. Yes. Say कोई सर का जरूरत नहीं, खाली बोलो yes. Say yes. Yes. Say yes. Yes. छोटा वाला yes बोलो, यहाँ से yes, जैसे yes ऐसे होगा, yes नहीं, यहाँ से yes नहीं आएगा, यहाँ से yes आएगा। Okay? 1 2 3 say yes. Yes. Say yes. Yes. Say yes. Yes. Say yes. Yes. Good. Improving. Very good. So first question क्या था? Who is the most important person here? उसका आंसर क्या है? आप खुद हो। अगर आप खुद का बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो ये वर्ल्ड का वैल्यू आपके लिए क्या है? ज़ीरो है। समझ में आ गया? आप कौन हो, आप क्यों आर्चरी कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन बहुत बार सतीश ने पूछा है, बाकी कोच साहब लोग भी पूछा है। ऐसा सब बहुत सारा क्वेश्चन है मैं पूछने वाला हूँ, शायद वो क्वेश्चन से आपका अंदर का जो आप हो वो निकल आएगा और नया डायमेंशन में आपको पता चलेगा एक्चुअली हु आर यू। लेकिन उससे पहले मैं और एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सोच के आंसर देना, लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं, इमीडिएट आंसर देना है, हाथ उठाना है। ओके, आर यू रेडी? यस सर। सुना नहीं दिया? आर यू रेडी? ओनली यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। 2 और 2 कितना होता है? हाथ उठाओ, आंसर दो। 2 और 2 22 भी होता है। मैं कहाँ बोला प्लस करने? बोला 2 और 2 4। तुम जहाँ पे रहते हो तुम ऐसे ऐसे देखोगे, लाखों आदमी दिखाई देगा। जमानिया स्टेशन में देखो, मुगल सराय स्टेशन में देखो, कानपुर स्टेशन में देखो, जहाँ पे भी जाओ सब 2 और 2 4 वाला आदमी है। और 2 और 2 4 जो होता है वो आम आदमी होता है, जो ऑर्डिनरी आदमी होता है।
इफ़ यू वांट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू हैव टू थिंक लाइक 2 और 2 कितना होता है 22। सोच बदलना है तभी जाके लाइफ बदलेगा। लाइफ ऐसे किसी का नहीं बदलता, बदलता है किसी का लाइफ। मैं आज जो भी बात करूंगा आपका सोच का बारे में बात करूंगा, आप कैसे सोचते हो इस वर्ल्ड का बारे में। 90% जो सोच है वो एवरेज सोच है। इसीलिए पीक परफॉर्मेंस बोलते हैं ना। पीक का मतलब क्या है? पहाड़ होता है ना, पहाड़ के ऊपर का जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। एवरेस्ट पीक बोला जाता है कि नहीं? वो पीक में सब आदमी नहीं जा पाता, ओनली 1 लाख आदमी ट्राई करता है, उसमें 1 या 2 आदमी जाता है, राइट और रॉन्ग? बाकी आदमी आने जाने में मर जाता है। ये जो वर्ल्ड है, ये जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है, इसमें सब आदमी को इंटरनेशनल इंडिया जर्सी नहीं मिलता। 1 को मिलता है, 10 को नहीं मिलता, या 10 को जो इंडिया जर्सी मिलता है 10 को एशियन गेम्स का मेडल नहीं मिलता, 1 को मिलता है, राइट और रॉन्ग? यस। अभी ओलंपिक में गोल्ड अगर मिलता है 10 को मिलता है या 1 को मिलता है? 1। और वो 1 मिलता है इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा टाइम वो आर्चरी लेके प्रैक्टिस कर रहा है, वो इसलिए मिलता है उसका सोच बाकी सब प्लेयर से क्या है? अलग है। जब आपका सोच बदल जाएगा आपके लिए लाइफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आज तक आपका जो भी सोच था, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, ये सोच लेके बहुत आदमी जी रहा है। मैं हर दिन 1000 आदमी से मिलता हूँ, हर दिन डिफरेंट सेमिनार, डिफरेंट कंट्री, और हर जगह पे मैं जाता हूँ और डिफरेंट परसेप्शन वाला आदमी से मिलता हूँ। परसेप्शन मतलब उसका अपना सोच, और वो सोच में 90% मेरे को मिलता है जो आम सोच है। उसी में मैं निकालना चाहता हूँ कि कौन ऐसा आदमी है वहाँ पे जो दूसरा डिफरेंट तरह से सोचने के लिए राजी है, जो विलिंग होता है, उसी का लाइफ बदलता है। आज देखो कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ शायद ऐसे तुम कभी सोचा भी नहीं हो, लेकिन तुम आज से अगर सोचना चालू कर दोगे तुम्हारा लाइफ पूरा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मैं खड़ा हूँ, आप लोग डिग्री जानते हो, बोलते हैं ना 35 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री बोला जाता है कि नहीं? सब बच्चा लोग, तुमको पता है डिग्री क्या है? डिग्री पता है? यस। दांत कहाँ गया? हाँ मिस्टर अनुराग, आपका दांत कहाँ गया? घूमने गया, चूहा का पास गया, टूट गया, तो फिर कहाँ चला गया? मेरे को वो दांत चाहिए। थैंक यू अनुराग, नाइस मीटिंग यू। ये देखो एक मैं डिग्री खड़ा किया, दिखाई दे रहा है? ये डिग्री कितना है? ये मेरा यहाँ से यहाँ डिग्री कितना होगा? थोड़ा सा होगा ना। अभी मेरा शू का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से ये इसका डिस्टेंस 6 इंच भी नहीं है, ये सुन लो। और जहाँ पे मेरा जूता का एंड है वो 0 इंच ही है। हाँ, तो 0 इंच 6 इंच। अगर मैं ये दोनों रास्ता को यहाँ पे 1 किलोमीटर एक रस्सी लगा के खींचूँ और यहाँ पे 1 किलोमीटर रस्सी लगा के खींचूँ, वो 1 किलोमीटर से ये 1 किलोमीटर मिनिमम 200 किलोमीटर हो जाएगा, ये सुन लो। ऐसे ही अगर आपका सोच 1% भी आज बदल जाएगा तो आपका लाइफ का टोटल डायमेंशन बदल जाएगा। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को पता है अच्छा क्यों, क्योंकि शायद ये फर्स्ट टाइम आप अपना मन में सोच रहे हो, सर जिसको भी ये काम में आएगा बात। अब सबको मेरे को दिखाई दे रहा है? ये सुनो, ये सुनो, मैं कहाँ पे हूँ आपका? दिखाइए मैं कहाँ पे हूँ आपका कहाँ पे हूँ? मेरा आंखों में देखो, फ्रंट में उंगली करके दिखाओ, जैसे मैं तुमको उंगली पॉइंट, सबने दिखाओ, सबने, कुछ सब लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? कहाँ पे हूँ? दिखाइए ना उंगली करके। मैं डर गया, ये ज़्यादा सोचने लगा। वेरी गुड। आप लोग उंगली नीचे मत कीजिए, नीचे मत कीजिए, पॉइंट कीजिए सबको। हाँ अनुराग, हाँ सब गलत है, मैं अभी प्रूफ कर रहा हूँ। कैसे गलत है? मेरा बॉडी में लाइट गिरा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपका आंख में रेटिना में गिरी, और रेटिना का अंदर मेरा क्या तैयार हुआ? एक इमेज। तो मैं कहाँ पे हूँ? आपका आंख का अंदर हूँ, यस और नो? 10 मिनट पहले से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा वॉइस अभी तक मुंह में था, अभी मेरा वॉइस कहाँ पे है आपका? आपको जब दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब दुख का दर्द, मन खराब से दुख होता है, वो दर्द का जो पेन होता है वो कहाँ पे होता है? बाहर होता है या अंदर होता है? अंदर। अब जब बहुत खुश रहते हो, आपने बहुत अच्छा शॉट लगाया, 10 आउट ऑफ 10 हुआ, सबने बोला कंग्रेचुलेशन, उसका जो महसूस, फीलिंग्स, जॉयफुलनेस, वो कहाँ पे होता है? बाहर या अंदर? सो लाइफ कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाहर या अंदर? लेकिन आज तक आपके लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? पूछो अपने आप को।
ये सुनो, सोच बदल रहा है कि नहीं? अगर आपका सोच बदलेगा, आपका लाइफ का मीनिंग बदल जाएगा। बाहर में जो भी है कुछ बदलता है, जो बदलता है वो कहाँ पे बदलता है? और वो माइंड को जब आप ट्रेन करना चालू करोगे, आपका टोटल लाइफ का जो मीनिंग है वो पूरा मीनिंगलेस से मीनिंगफुल हो जाएगा। मीनिंगलेस, किसी के लिए लाइफ मीनिंगलेस है, किसी के लिए लाइफ मीनिंगफुल है। वो किस लिए है? वो बाहर कुछ चेंज होता है या अंदर चेंज होता है? अंदर चेंज होता है। तो मैं अभी जो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपका इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, और वो डेवलपमेंट आप मन में पकड़ के रखोगे, आई कैन गिव यू 200% गारंटी, आज से 2 साल 4 साल 8 साल बाद आपका गले में एक मेडल होगा जिसका नाम होगा एशियन गेम्स मेडल या ओलंपिक मेडल। मैं हाईएस्ट अचीवमेंट का बात करती हूँ, और उस मेडल का वजह से आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। आज शायद ये तुमको लगेगा स्टोरी है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, आप विधा में हो, आप सोच रहे हो नहीं मेरा मन में तो इरादा है एक दिन ओलंपिक और एशियन गेम्स मेडल रहेगा, लेकिन सच पूछ क्या मैं बन सकता हूँ या गांव में या गर्मी में कभी क्या हो सकता हूँ? हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो इंटरनल जो डायमेंशन है उसको क्या करना पड़ेगा? सोच बदलना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप बदलोगे उतना जल्दी आपका लाइफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी सुनने में पसंद करोगे आप लोग? मैं कान में बह रहा हूँ। सही यस, सही यस, सही यस। स्टोरी ऐसा है, ये आप बोल सकते हो रियल स्टोरी है। रियल इसलिए है कि किसी का लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूँ। इनका नाम है लुइस जेम्परेनी। ये लड़का है कैलिफोर्निया में, इसका जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में, यूएसए में, और इसका ब्रदर का इच्छा था कि मेरा भाई बड़ा होके एथलीट बनेगा, और लुइस ने सुबह शाम भागता था, लेकिन वो अपना ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी इंटरनेशनल बन सकता हूँ। वो भागता था लेकिन डरता था, और उसका ब्रदर उसका साथ साइकिल लेके भागता था, और बार बार बोलता था, उसका निक नेम था लुई। जैसा होता है ना, किसी का राजेंद्र रहता तो घर में राज बुलाता है कि नहीं, वैसे ही उसका नाम था, निक नेम था लुई, और बोलता था लुई यू कैन डू दिस, और लुई बोलता था आई कैन नॉट, और लुई का ब्रदर बोलता था इफ़ यू बिलीव इट देन यू कैन मेक इट, मतलब अगर तुम बिलीव करोगे तब तुम वो कर सकते हो। ऐसे करके 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 उसने स्कूल में चैंपियन हुआ अपना एथलीट में। फिर स्कूल से उसको यूएसए का सिलेक्शन मिला, फिर उसको सिलेक्शन मिला ओलंपिक के लिए, और वो ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म किया जर्मनी में। फिर जब कंट्री वापस या सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और वो आर्मी में ज्वाइन किया। आर्मी का जो पायलट होता है उसका हेल्पर होके उसने जापान गया, टोक्यो, जहाँ पे उसको टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना था, और टोक्यो में बॉम्बिंग करने का टाइम में उसका प्लेन क्या हो गया? क्रैश हो गया, और वो पानी में गिरा। पानी में 3 वीक वो लोग एक बोट में था, जहाँ पे पंछी और कच्चा जो मछली होता है वो खा के वो लोग जी रहा था। 3 दोस्त था, उसमें एक मर गया उसी सिचुएशन में। उसके बाद जापानीज आर्मी उसको रिकवर किया, और उसका बाद उसको इंटेंशनली इतना टॉर्चर किया 2 साल कि आदमी अगर नॉर्मल आदमी होगा तो मर जाएगा, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन था बोल के उसको कुछ नहीं हुआ। उसने मेहनत किया, माइंडसेट ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसको जितना टॉर्चर कर रहा है उसका माइंडसेट उतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जितना टॉर्चर उतना स्ट्रॉन्ग, जितना टॉर्चर उतना स्ट्रॉन्ग। एक सिचुएशन ऐसा आया कि वर्ल्ड ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से वो लोग वापस चला गया। उसका बाद वो फिर टोक्यो में आया वर्ल्ड पीस रन में। ये मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ रिसेंटली इसके ऊपर एक मूवी बना है। मेरे को पता नहीं कि आप लोग वो मूवी देखे हो कि नहीं। कोच साहब लोग भी अगर देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ किसी का पास पेन ड्राइव होगा प्लीज़ मेरे को दे दीजिएगा। मेरा पास वो मूवी इधर है, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूँगा, इन लोगों को मूवी दिखाएंगे। उस मूवी का नाम है अनब्रोकन। अनब्रोकन मूवी का नाम, अगर चाहो तो लिख सकते हो। मूवी का नाम है अनब्रोकन। ये अनब्रोकन मूवी में पूरा दिखाई दिया है कि एक स्पोर्ट्समैन कितना स्ट्रांग होता है अंदर से, और उसका मेंटल स्ट्रेंथ अगर सही है कोई उसको रोक नहीं सकता। जैसे हम लोगों में ये बिलीव है कि मैं तो देखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरे से आर्चरी नहीं होगा। ये में हम लोगों का अंदर बिलीव है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइंड बाइंडर। जैसे खाता होता है ना, बाइंड किया होता है, स्पाइरल बाइंडिंग, वैसे माइंड को भी हम लोग बाइंड करते हैं किसी से, हम लोगों का सोच से। एक माइंड बाइंडर है, हम तो गरीब है, मेरे को सक्सेस नहीं मिल सकता।
किसी का ये बिलीव है मैं तो गांव में रहता हूँ, ये जमानिया गांव में मैं तो रहता हूँ, मेरे को सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, ऐसा भी बिलीव है। लेकिन ये नेगेटिव है। आपका अंदर डिपेंड नहीं करता आप कहाँ पे रहते हो, डिपेंड नहीं करता आप कौन सा जगह से हो। एक चीज़ डिपेंड करता आपका अंदर में जो है वो कितना हद तक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वन डे आई विल बी द चैम्पियन और वन डे आई विल वेयर ओलंपिक मेडल। आपको वो सोच अभी से अगर प्रॉपरली बिल्ड करना चालू करोगे एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच में, कोई नहीं है आपको रोक सकता। मैं अपना लाइफ का भी स्टोरी में बताऊंगा शाम में, जब आप लोग ट्रेनिंग रूम में रहेंगे उस टाइम में आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप माइंड को ट्रेन करो। अभी माइंड ट्रेनिंग के पहले मैं कुछ चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ। किसी का पास कोई क्वेश्चन है कि आपका आर्चरी करते वक्त आपको ये प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आता है, कि जब आप कंपटीशन में जाते हो ये जगह पे पेन होता है, प्रॉब्लम होता है, या कंपटीशन में आपने इनको देख लिया आपका अंदर पे डर चालू होता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है काम करना वो पेपर में लिख के लाना चाहिए। शाम में जब मैं मीट करूँगा सबका प्रॉब्लम में एक साथ करूँगा, उसका बाद कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ मैं दूँगा। ठीक है। अभी एक सिचुएशन बताने वाला हूँ, जो सिचुएशन शायद आप लोगों को पता होगा। सिचुएशन ऐसा है, आप लोगों का जो मन और आप लोगों का जो शरीर, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप कौन हो, इसका आंसर कौन दे? हु आर यू? आप कौन हो? आपका जो नाम है वो किस चीज़ का नाम है? आपका बॉडी का नाम है, या आपका सोल का नाम है, या आपका माइंड का नाम है? किसका नाम है? जैसे नमिता, क्या नाम बोला तुम्हारा? नमिता। नमिता जो नाम है, नमिता का नाम क्या चीज़ का नाम है? नमिता का बॉडी का नाम है, या फेस का नाम है, या उसका मन का नाम है, या पूरा एक साथ नाम है? हु इज़ नमिता? मैं आप लोग सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी का पास अगर आंसर है तो प्लीज़ बताना। ओके, मैं थोड़ा कैमरा चेक करके आता हूँ, मेरा कभी कभी कैमरा डिस्टर्ब करता है, तो सही रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ, थैंक यू। किसी को कोई भी तकलीफ हो रहा है तो मेरे को प्लीज़ बताना। हाँ, डरना मत, बताओ कौन आंसर दोगे? बोलो। पहचानने के लिए। पहचानने के लिए। लेकिन आप कौन हो? हु आर यू एक्चुअली? कौन हो? पानी है मेरा पास, थैंक यू सर। कौन हो? गलत कोशिश करो, मैं चाहता हूँ आप गलती करो। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती जानने के बाद सेम गलती करना आपका एटीट्यूड है। इसलिए इंग्लिश एक कोटेशन है, ऑलवेज डू मिस्टेक बट डोंट डू सेम मिस्टेक, बिकॉज इफ़ यू डू सेम मिस्टेक इट विल नॉट योर मिस्टेक, इट विल बी योर एटीट्यूड। मतलब गलती करो लेकिन सेम गलती बार बार मत करो। गलती करने से आपको क्या मिलता है? लर्निंग मिलता है। ये सर नो? आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से? सीखने का जो स्टार्टिंग है वो गलती से स्टार्ट हो। कोई भी आदमी को दिखाओ कि एक बार में सब कुछ हाँ कर दिया। आपने जब वॉक किया था स्टार्टिंग में लाइफ में, एक बार में वॉकिंग हुआ था? अपने गिरे थे उसका बाद उठे थे। ये सर नो? सो पहले नेगेटिव, उसका बाद क्या आता है? पॉजिटिव। सो गलती करो, गलती करने से कोई डर नहीं है। कोई भी आपका आंसर है मन में, वो उसका आंसर दो। मेरा आंखों में देखो, इधर उधर मत देखो, क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि मैं देखो अभी 10-15 मिनट में बात कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बात करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा तो मेरा भी बोलने का कारण नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जितना हो सके कंसंट्रेट करो। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरा आंखों में देखो। उसमें क्या प्लस पॉइंट है? आप आंखों में देखोगे, आपका मन जो है वो आपका कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है? मेरा मन भी कंट्रोल में नहीं है। पूरा कंट्रोल अगर हो गया तो कोई भी आम गाछ देख लो, मैंगो ट्रीज, अगर एक मैंगो पूरा पक गया है वो ट्री में रहेगा, वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। मतलब किसी का अगर पूरा माइंड में कंट्रोल आ गया तो इस वर्ल्ड के लिए वो सूट नहीं है, उसका टाइम फिनिश हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेस्ट ऑफ लाइफ है। मतलब आपने कोशिश कर रहे हो, कभी कंट्रोल आएगा, कभी वो भाग जाएगा। माइंड एक बंदर जैसा है, और जितना उसको शांत करने जाओगे उतना वो उछलते रहेगा। इसलिए उसको छोड़ देना है। मैं टेक्निक सिखाने वाला हूँ साहब कि कैसे माइंड को छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका पास आ जाएगा। कभी मुर्गी पकड़े हो आप लोग? हाँ, कैसे पकड़ते हो? उसका पीछे भाग के। अगर पीछे भाग के करोगे तो आपको एनर्जी लॉस हो जाएगा। उसको दाना डालो,
तो आपका हाथ का पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हाथ का पास। समझ में आया डिफरेंस? टेक्निक में बताया। भाग के पकड़ना तो सब कोई भाग के पकड़ना, लेकिन दूसरा टेक्निक क्या है, अब उसको दाना दो, दूर में आएगा, इधर आएगा, उस पैर में दो, दाना खाएगा, अब हाथ से पकड़। समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? तो माइंड वैसा कुछ है। तो मैं क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, हु आर यू, आप कौन हो, बोलो। अच्छा, ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? बहुत अच्छा आंसर किया भाई। तुम्हारा नाम क्या है? कुमार जी आप बताओ कि आप ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? बहुत अच्छा कोशिश किया। देखो कोशिश नहीं करोगे तो नहीं जान पाओगे। मैं डिटेल्स में बाद में आने वाला हूँ। आप फिजिकल बॉडी हो या आप माइंड हो, या फिजिकल बॉडी एंड माइंड हो, क्या आंसर है? दोनों। कौन कौन बिलीव करते हो दोनों हो, फिजिकल बॉडी एंड माइंड? आप और कौन कौन मानते हो नहीं मैं खाली फिजिकल बॉडी हूँ या मेंटल बॉडी? कंफ्यूज हो गया सब। आप फिजिकल बॉडी भी नहीं हो, आप माइंड भी नहीं हो, आप उससे आगे हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वी ऑल आर मेटाफिजिकल, मतलब फिजिकल से आगे। आपका जो बॉडी है एक्चुअली ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये क्या है, एक एनर्जी है। और वही एनर्जी एक ट्रीज में है, वही एनर्जी मिट्टी में है, सभी में सेम है। जो कोर है सब सेम है एनर्जी। और एनर्जी क्या कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। और वो वाइब्रेशन के साथ ये जो पंछी डाक रहा है, हवा चल रहा है, उसका क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी आपका कान में आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों चीज से वर्ल्ड है, एक है एनर्जी, एक है वाइब्रेशन और एक है फ्रीक्वेंसी। अब ये तीनों चीज आप जान लोगे, मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ, आप आंख बंद कर को भी आप अपना टारगेट को मार सकते हो। और ये खाली जानने से नहीं होगा, इसको हर दिन क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ आ जाएगा। समझ में आ रहा हूँ? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एनर्जी हो उसका प्रूफ में दिखा रहा हूँ। आप ऐसे करो दोनों फिंगर को ऐसे, इसको बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट तरवाल होता है ना, शॉर्ट का हैंडल बोला जाता है। अभी लेफ्ट हैंड को ऐसे करो, ऐसे जैसे गोली मारता है वैसे। अभी ये इमेजिन करो, सोचो कि यहाँ से एक वो स्टार वॉर में दिखाता है ना, लाइट निकलता है, तो इमेजिन करो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक लाइट निकल रहा है, इमेजिन करो। और वो लाइट इतना पावरफुल है, वो तुम हाथ को ऐसे करोगे तो यहाँ पे उसका फीलिंग्स आएगा। यहाँ पे इमेजिन करके आंख बंद करके थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, आंख बंद करके। अभी देखो हाथ का तालू में कैसा फीलिंग्स हो रहा है, होगा ही होगा आपका फीलिंग्स, अगर आप सेंसिटिव हो। आपका राइट हैंड को थोड़ा मूव करना पड़ेगा, मूव। देखो मेरा हाथ को फिर से आंख खोल के देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके। मतलब इमेजिन करो यहाँ से एक लाइट है, वेरी पावरफुल लाइट, जैसे टॉर्च का लाइट है, उससे भी पावरफुल लाइट है। और वो लाइट को आप ऐसे कर रहे हो, यहाँ पे गर्म फीलिंग्स होगा, करके देखो। हो रहा है? किसका किसका हो रहा है? गुड, वेरी गुड। ये प्रूफ करता है कि आपका बॉडी से कंटिन्यूअस एनर्जी निकल रहा है। और उसी एनर्जी का इतना पावर है, आप किसी को जैसे हाथ से टच करते हो वैसे ऐसे करोगे तो वो एनर्जी से टच कर सकते हो। और मैं एग्जांपल थोड़ा एडवांस कर दिखाता हूँ। सोचो वो जो पावर था उसको 10 टाइम्स मैंने क्या कर दिया, मतलब उसको बढ़ा दिया। और वो इतना पावरफुल है, वो इसको छेद करके यहाँ से निकल रहा है। इमेजिन करो कि ये लाइट में इतना पावर है कि ऐसे करने से यहाँ से वो लाइट निकल जाएगा। अभी फील करोगे यहाँ पे भी गर्मी लग रहा है, करके देखो आँख बंद करके। आँख बंद करके टच मत करना, खाली राइट हैंड को मूव करते रहना, ऐसे मूव करते रहना। हाँ, और आंख बंद करके इमेजिन करो हाथ का उल्टा साइड में आपको गर्मी फीलिंग्स हो रहा है। गुड। ये क्या है, यू आर मोर देन योर फिजिकल बॉडी, एक्चुअल यू आर जस्ट एनर्जी। और ये एनर्जी का बारे में अगर आपका थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आइडिया आ जाएगा, आई कैन गिव यू द एश्योरेंस। आप ग्राउंड में आके जो प्रैक्टिस करते हो, आप जहाँ पे भी 2 मिनट मिल गया टॉयलेट में, आप बैठ जाओ, आपको टारगेट दिखाई देगा। और वो टारगेट में आप आंख बंद करके हर दिन अगर ऐसे करते रहोगे सोच से, अब जा आके ग्राउंड में ऐसे करोगे, विदाउट एनी फेल आप 10 आउट ऑफ 10 मारोगे। मैं गारंटी देता हूँ, 200% गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हर दिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखो मैं अभी तक जो बताया शायद ये सब तुम जानते थे, लेकिन डिफरेंट वे में, राइट और रॉन्ग?
Yes. Say yes. Yes. Say yes. Yes. Say yes. Yes. Good. 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 Very good. अभी एक एग्जांपल देता हूँ. आप जो भी आपका लाइफ के बारे में सोच है, वो सोच और बदलने वाला है. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत ओपन माइंड होना पड़ेगा. ओपन माइंड मतलब अंदर से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सबके लिए क्वेश्चन है. सर आप लोग